हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन है बहुत इजी इजी इजी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154। स्फीयर की बात कर रहे हैं। स्फीयर है, सर्कल नहीं है, स्फीयर है। स्फीयर मतलब कि जैसे बोल है, बोल होती है, क्या होती है, स्फेरिकल इन शेप होती है। एक स्फीयर है जिसका सरफेस एरिया में दिया गया है 154। अब स्फीयर में कोई कर्व सरफेस एरिया नहीं होता, क्योंकि कोई हमें फिक्स नहीं है कि टॉप क्या है बॉटम क्या है जो हम उसको एक्सक्लूड कर सके टोटल में से। यही होता है कर्व्ड। क्या होता है कर्व्ड सरफेस एरिया? होता है कि हम किसी सॉलिड शेप में अपर पार्ट को और बॉटम पार्ट को इंक्लूड ना करें, यही होता है। लेकिन स्फीयर तो ऐसी शेप है जिसमें ना कोई अपर पार्ट फिक्स है ना कोई बॉटम पार्ट फिक्स है, कैसे एक्सक्लूड करें उसको? इसलिए सिर्फ होता है सरफेस एरिया, जिसका फॉर्मूला होता है 4πr²। और आर स्क्वायर बोल रही हूँ, लिख क्यों रही हूँ, 4πr²। इन्होंने वॉल्यूम ना यहाँ हमें पूछा है कि वॉल्यूम क्या है, और हमें सरफेस एरिया जो है उसका दे दिया, सरफेस एरिया दे दिया। अब ये सरफेस एरिया कैसे आया होगा? फॉर्मूला यूज करा होगा तभी आएगा, ऐसे तो जादू मंत्र नहीं किया होगा, सोच लिया होगा कि आ गया। फॉर्मूला यूज किया होगा, मतलब कि 154 अगर इसका सरफेस एरिया हमें दिया हुआ है तो क्या हम इस 154 को इस एरिया के फॉर्मूला के इक्वल रख सकते हैं? इतनी बेसिक नॉलेज है हमें कि वॉल्यूम जो भी ये सरफेस एरिया है, एरिया का फॉर्मूला लगा के ही निकाला गया होगा। तो अगर हम एरिया को और वैल्यू को इक्वल रख दें तो कुछ हमें फायदा हो सकता है। क्या फायदा हो सकता है? क्यों इक्वल रखा? क्योंकि हमें वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम निकालने के लिए हमें चाहिए रेडियस। अब रेडियस तो दी नहीं गई, तो इसलिए हमने इक्वल रख दिया कि रेडियस क्या पता निकल रहा है। चलो देखते हैं। 154 है, 4 मल्टीप्लाई में कर दो, इधर उसको सॉल्व करो पूरा। 4 इंटू 22/7 हो जाएगा। इंटू में क्या है, आर है, आर का स्क्वायर, आर हमें नहीं पता, रहने दो। 154 4 मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड, 22 मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड, 7 डिवाइड में है तो उधर आके मल्टीप्लाई। क्या बचा? रेडियस का स्क्वायर। अब क्या कट हो रहा है यहां से ये देखना है हमें। बस 2 से करें इसको, ये तो 4 पे देख लो है, 2 से कर लेते हैं। 2 2 4 एंड 2 7 14, देन 2 7 14, यही हुआ। अब इसको फिर से क्या हुआ, 11 2 एंड 11 7 7 7 क्या हो गया, 49 में 2 इंटू 2 4, 49 आर स्क्वायर आ रहा है। आर निकालना है हमें। अब इसका स्क्वायर है, इधर आके क्या हो जाएगा, इसका रूट, मतलब कि 7/2 हमारे पास रेडियस जो है वो आ जाती है। रेडियस आ गई 7/2। बस वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम के उसके अंदर पुट कर दो। क्या है वॉल्यूम? क्या होता है हमारे पास स्फीयर का वॉल्यूम? 4/3πr का क्यूब, सिर्फ आर का क्यूब। 4/3 इंटू में 22/7 हो गया। आर क्या है, 7/2 है, तो 7/2 को 3 टाइम्स लिखेंगे क्योंकि क्यूब की बात कर रहे हैं। फिर देख लो क्या कट कर सकते हैं इनमें से हम, सिर्फ एक 7 और बाकी 2 भी कट रहा है। 7 से 7, फिर एक 2 यानी 4 कट गया जी। अब इस 2 से 11 क्या बच रहा है यहाँ, तो 11 इंटू में 7 इंटू 7 49, y में क्या है 3 है। अब देखो क्या हुआ, 11 को 49 से मल्टीप्लाई कर लो, 49 इंटू 11, 11 9 का 90, 11 4 का 44, 44 और 9 53। अब 539 है और डिवाइड में क्या है 3 है। 539 डिवाइड में 3, 3 हो गया, 5 में 3 गया 2, 3 7 21, 3 में गया 2, फिर से, फिर 3 9 27, 9 में 7 गया 2 6, 179.6 कुछ आंसर आएगा क्या? 179.6 कुछ आंसर आएगा? या अगर आप लिखना चाहो तो डायरेक्ट लिख दो 179 और 2/3, क्योंकि 2 रिमाइंडर बच रहा है ना, नहीं तो लिख दो 179.6 सेंटीमीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि वॉल्यूम है। ठीक है, नहीं तो अगर आप इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखोगे तो क्या आएगा, 179 और रिमाइंडर 2 है तो रिमाइंडर ऊपर आ जाता है और क्वेश्चन ये जो 3 होता है वो यहाँ आ जाता है। 179 2/3 आ गया। बस जी, क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। हमें सरफेस एरिया दिया गया था, सरफेस एरिया के इक्वल रख दिया हमने उसका फॉर्मूला। इससे हमारे पास यहाँ रेडियस आ गई, रेडियस आते ही वॉल्यूम के फॉर्मूले में पुट कर दो, बस वॉल्यूम की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। चले हम, बाय।